हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 14 जून को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस जो टॉपिक डाले हैं वो मुझे स्टूडेंट्स ने कन्वे करे हैं। अगर आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज इस बार सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो मैंने अपने क्रैश कोर्स में कवर किया था उसमें से पेपर काफ़ी हद तक बना था। 80 to 85% जो पेपर था वो हमारे क्रैश कोर्स से ही बना था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनका फीडबैक मैं आपको शो कर सकता हूँ। चलो मैं काम करता हूँ, उन स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके गो थ्रू कर लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है कि आपके क्रैश कोर्स से काफ़ी हद तक चीज़ें जो है हमें देखने को मिली एग्जाम में और डेफिनेटली इससे उनको एडवांटेज हुआ है। तो अगर आप भी चाहो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन पूछा गया था कोठारी कमीशन के ऊपर। सो नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं कोठारी कमीशन। वैसे इसका मेन नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये इसका मेन नेम है। और कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, कब बनाया गया था इसको, इस कमीशन को कब फॉर्म किया गया था? 14 जुलाई 1964 को इसको फॉर्म किया गया था। सो वाज एन एड हॉक कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, टू डेवलप अ जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड टू रिकमेंड गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। इसका ओवरऑल काम करना था शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं को, मतलब ओवरऑल जितने भी पहलू होते हैं एजुकेशन की फील्ड में सभी को जांचना था और किस तरीके से हम इंडिया में अपने शिक्षा को अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए सिफारिश करने का जो काम था इस कमीशन को दिया गया था। तो गाइज इस कमीशन के अलावा एक राधा कृष्णन कमीशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी कमीशन बने हैं एजुकेशन से रिलेटेड सभी को गो थ्रू कर लेना, वो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस इफेक्टिव टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेथड्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, डेसिमल टू बाइनरी पे अगेन दोबारा से कन्वर्जन शाम को देखने को मिला। जो इवनिंग वाली शिफ्ट है, मॉर्निंग में भी क्वेश्चन था और कल भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना। यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन जो है वो आप इजीली सीख जाएंगे। तो इस लेक्चर को कैसे देखोगे आपको सिंपली क्या करना है, यूजीसी नेट और जो YouTube है आपका, YouTube पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर जिस नाम से चैनल है और आगे लिख देना बाइनरी, ऐसे लिख करके सर्च करना तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, इसको देख लेना। डेफिनेटली ये चीज़ें जो है आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी यहाँ से। इसके अलावा डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा, आई थिंक मैथ में इक्विस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि काफ़ी इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया, जबकि कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि हमें एक दो जगह थोड़ा सा लगा कि टफ है, बट कोई बात नहीं, फाइनली बच्चों का जो क्वेश्चन था वो हो गया था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था इसके ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोबारा से आज पूछा है इस पे क्वेश्चन, कल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है वो 0 से 50 का अगर लेवल है तो इसको अच्छा माना जाता है। 51 से 100 की को मॉडरेट मानते हैं, 101 से 150 को हम अनहेल्दी और सेंसिटिव ग्रुप मानते हैं, 151 से 200 को हम बिल्कुल अनहेल्दी बोलेंगे, 201 से 300 को हम वेरी अनहेल्दी और 301 से 500 को हम बिल्कुल खतरे वाला मानेंगे। तो ऐसे ये कुछ लेवल हैं, इन लेवल के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है। तो आई डोंट नो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स का मैंने यहाँ पे डाल दिया लेवल में भी, शायद नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसके अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स पूछे हुए थे, मॉर्निंग में पूछा हुआ था स्टेप्स ऑफ रिसर्च और इवनिंग में पूछा था क्वालिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स। तो गाइस देखो दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बहुत अलग हो जाए। तो पहला क्या होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, जनरल रिसर्च क्वेश्चन बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम ऐसे कह सकते हो, या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कह सकते हो, ऐसे ही कह सकते हो कि जनरल रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना। तो कुछ भी कह लो, बात एक ही है। तो पहला जो है स्टेप यही होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सिलेक्टिंग रेलेवेंट साइट एंड सब्जेक्ट, मतलब किस टॉपिक पे आपको स्टडी करनी है। देन कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डेटा, आपको डेटा इकट्ठा करना है। डेटा इकट्ठा करने के बाद अच्छा ये वाला स्टेप्स अगर ना भी हो ना तो भी चलेगा, पहले स्टेप के बाद ये वाला स्टेप भी आ सकता है। अब देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन था, बिकॉज एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है कि क्या था। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो इसके अंदर होते हैं। कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डेटा हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया डेटा का, कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया, देन राइटिंग अप एंड फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन हो गया। तो ये जो है आपके जनरल से स्टेप्स होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या था। नंबर सीरीज पे का इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन था एग्जाम में आपके। मीथेन गैस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ये पता नहीं कौन सी गैसें हैं एग्जैक्ट याद नहीं है बच्चे को, बट उन्होंने कमेंट किया तो मैंने यहाँ पर डाल दिया इस चीज़ को। इसके अलावा सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे हुए थे, असर्शन रीजन बेस्ड का इस क्वेश्चन बन रहे हैं
और मैंने आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व कराने के जो तरीके हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैंने आपको बताई हुई है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना। कैसे देखना है, सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिख देना असर्शन एंड रीजन। ऐसे करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो का लेक्चर आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको डर लगता है असर्शन रीजन से, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा बट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मास मीडिया से अगर क्वेश्चन पूछा हुआ था, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन मैंने बताया था कि मॉर्निंग में भी क्वेश्चन था, इवनिंग में भी क्वेश्चन था, कल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तरीके से 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, एमसीक्यू जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है उनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से कवर कर लो, तो डेफिनेटली अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना आपके शिफ्ट में तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। वैसे मैं बता दूं कि मैंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर 2 लेक्चर लिए हुए हैं, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, ये कंप्लीटली फ्री में। क्लास नंबर 9, क्लास नंबर 10 जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास नंबर है ये। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो ये 2 लेक्चर देखने के बाद गाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन बना तो यहाँ से छोड़ के नहीं आओगे, बिकॉज इफेक्टिव टीचिंग को मैंने जो कवर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को जो मैंने कवर किया हुआ है कंप्लीटली एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कवर किया हुआ है। इधर उधर की चीजें नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ना सिर्फ यहाँ पर मैंने थ्योरी समझाई बल्कि एग्जाम्पल देकर के चीजों को समझाया हुआ है ताकि चीजें आपको इजीली समझ में आ जाए और लंबे टाइम तक याद रहें। तो इन क्लासेस को जरूर देखें आप। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो था चाइल्ड टू मैन, जो एक डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड था, मॉडरेट लेवल का था, स्टूडेंट्स ने बताया कि हो गया था। एनईपी 2020 पे अगेन क्वेश्चन बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ये एक इंटरनेशनल सिग्नेटरी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक अलायंस है, 123 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं इसकी, मोस्ट बीइंग सनशाइन कंट्रीज, जहां पर सबसे ज्यादा धूप की रोशनी रहती है, सूरज की रोशनी रहती है, विच लाई आइदर कंप्लीटली ऑन पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो हमारे अर्थ पे लाइनें नहीं ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो गाइज ये जो लाइनें इसके ऊपर जो देश हैं उनको इस अलायंस का जो है पार्ट बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है 2023 में, तो मैं भी शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, बच्चे का तुमने डाला नहीं। अच्छा, इसको कब बनाया गया था, इस ट्रीटी को या कैसे इस एग्रीमेंट को कब बनाया गया था, 30 नवंबर 2015 को इस अलायंस को बनाया गया था। तो ये गाइस आपको डेट भी याद रखनी है, बिकॉज कई बार तो डेट ही पूछ लेते हैं कि कब बनाया गया था, है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस देखो, अगेन बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि पॉलिसीज पढ़ के जाओ, पॉलिसीज पढ़ के जाओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, बिकॉज पॉलिसीज पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। कल भी क्वेश्चन बना था, आज मॉर्निंग में भी बना था और इवनिंग में भी बना है, तो इसलिए पॉलिसीज अच्छे से कवर कर लो। और पॉलिसीज आपको अगर नहीं आता, आपको डर लगता है, तो क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 है, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज यही है, इसी सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने कुछ थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, आई थिंक कुछ एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो आप इन लेक्चर्स को जरूर देखें, एग्जाम में जाने से पहले डेफिनेटली आपको इससे एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा गाइस व्याप्ति पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंडियन लॉजिक के अंदर से कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। गाइस देखो, अगर आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने से, और आपको आपका एग्जाम में लगा कि आपको टफ कि एग्जाम टफ आ गया अचानक से, क्या करें, तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर तरीके से आपने रिवीजन नहीं करी थी या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, तभी आपके साथ ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग से मेहनत करो, जैसे अभी एग्जाम देकर के आप आ गए, एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया, आपको पता है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो अब गैप मत करो। आप क्या करते हो, 2-4 महीने का गैप कर देते हो, फिर जब दोबारा से फॉर्म निकलेंगे दिसंबर के तब पढ़ना स्टार्ट करोगे, बस वही गलती करते हो। अभी आप 1-2 दिन का गैप कर लो, उसके बाद अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज अभी आपने एग्जाम दिया है, अभी जो आपका मन है ना वो पढ़ाई में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइम से पढ़ नहीं रहे थे, बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, तो अभी आपका पढ़ाई में मन लगा हुआ है, आप स्टडी कर सकते हो, कंटिन्यूस स्टडी को रखो, और विद इन 3 मंथ आपको कंप्लीट कोर्स खत्म करना है, कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है पेपर 1 प्लस पेपर 2 का। उसके बाद आपको अगले 1 से 1.5 महीने 2 महीने आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करनी है। देन उसके बाद 1 से 2 महीने तक आपको प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना कर लोगे तो गाइस बहुत ही हाई चांस हो जाएंगे, 99% मैं कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पढ़ाई भी से करनी पड़ेगी, आपको गैप नहीं करना, आप गैप कर दे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए गाइस आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, दिसंबर 2023 के लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। हम आपको एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन करवा रहे हैं, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की। तो गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स मिल जाएंगे।
इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आपके कोर्स के अंदर रहेंगे, कुछ भी आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। प्लस पीडीएफ नोट्स रहेंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो ये कंप्लीट जो चीज़ें आपको सिंगल प्लेस में मिल जाएंगी, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, टाइम से पहले सिलेबस खत्म करोगे, प्रॉपर तरीके से रिविजन करोगे। बस यही एक कह सकते हो कि एक स्मार्ट तरीका है, या कह सकते हो कि एक मंत्र है जिससे आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो अभी से स्टार्ट करो पढ़ाई करना। और अगर अभी आपका 2-4 दिन में ही एग्जाम होने वाला है, 2-4 दिन ही बचे हैं, तो ऐसे में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को जरूर फॉलो करें। इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। इसमें कुछ 20 से 25 लेक्चर होंगे, इससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हुआ है, ये यूट्यूब पर है, जो कि जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।